चैनल देखिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फायरमैन का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की के बारे में, और क्वेश्चन पेपर के साथ आपको 1 से 100 तक का आंसर की बताएंगे। और फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के लिए हमने 1 से 100 तक का आंसर की और PDF दोनों तैयार रखा है और अपलोड है। आप अभी तक फर्स्ट शिफ्ट वाले आंसर की नहीं देखे हैं तो आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। और बहुत लेट से बना रहे हैं क्योंकि हम भी एग्ज़ाम सेंटर पे थे, इसलिए लेट से बना रहे हैं। लेकिन 1 से 100 तक प्रश्न का सही आंसर जेन्युइन देंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब वाले गलत भी बता रहे हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए 1 नंबर से क्वेश्चन मिलाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बहुत सारे बच्चे मध्य प्रदेश में मार के आए हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार में होगा, तो सभी का गलत है दोस्तों। तो 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? 1 इकाई होती है। कुछ बच्चे पाई इकाई भी मारे हैं, लेकिन इसका सही आंसर 1 इकाई होगा। अगला प्रश्न है, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप में परिवर्तित होता है। 2 पिंड है और यहाँ जो है इसके बीच जो घर्षण बल लग रहा है वो R है, और R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तब यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाता है? तो 1/r²। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाता। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। बहुत गलत है। इसका सही आंसर हीराकुंड हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध। अगला क्वेश्चन 5 नंबर हम लोग देखेंगे। आप लोग एक एक करके मिला लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, कूलर का अंकित मूल्य 4200 है। दुकानदार इसे 36,696 में बेचता है, तो छूट प्रतिशत कितनी होगी? 12% होगी। ये कहिए तो निकाल के हम दिखा देते हैं। 4200 का 12% आप निकालिए, कितना होगा जी? 4200 का 12% निकालिएगा तो कितना होगा? 12 दूना 24 के 4, बरचौक 48, बरचौक 48, 2 50, 504। 4200 में से 504 घटा लीजिए, 3696 रहेगा, और इसका सही आंसर 12% हो जाएगा। 2 पूरक कोणों का योग क्या होगा? बहुत बच्चे 180 डिग्री मार के हैं, बहुत बच्चे 360 डिग्री मार के हैं, तो इसका सही आंसर 180 हो जाएगा। 2 पूरक कोणों का योग। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रश्न का जो सही आंसर वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी, छुपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, दोनों, मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप बी मार के हैं तो गलत है। अगर आपको लगता है कि हम गलत बता रहे हैं तो फिर आपकी आगे मर्जी। हम सभी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। ही सॉ डैट द क्लॉक विल स्टॉपेड, यहाँ ईज नहीं होगा, ये बात कान खोल के सुन लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए 9 नंबर, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। अगला प्रश्न पूछा था, डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले थे, और फर्स्ट शिफ्ट से हार्ड शिफ्ट था सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ था। और ये देखिए गुलाब भी है, तो गुलाब को अगर काट के गुलाब के टहनियाँ जो होती है उसको काट कर फेंक दीजिएगा तो एक नया जीव दे देता है। ईस्ट का भी है, तो इसका सही आंसर ईस्ट हो जाएगा। 11 नंबर, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें आपका टू गिव अप हो जाएगा। यहाँ वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो, वेब का टू गिव अप हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आपको हम लेकर चलते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? तो ये देखिए बीबी गिरी और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो ऑप्शन बी बीबी गिरी हो जाएगा। अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। अम्बेडकर जयंती जो है वह 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इसमें आपका सही आंसर दे टॉट हिम हाउ हो जाता है, टू बिहेव प्रोपरली। और अगला प्रश्न देख लीजिए, अभिनयों को क्या कहा जाता है? अभिनयो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र था? जापान का था अभिनयो।
एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं के बीच एक रेखा खींच दीजिएगा, ये आपका वर्ग हो जाएगा स्क्वायर। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन का 4 हो जाएगा, दिस रूल इज अप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ अस, माने सभी के लिए जो रूल है वह बराबर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। ध्वनि सबसे तेज जो गमन करती है ठोसों में गलती है, इस्पात में करती है, तो ठोस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, वृष्टि छाया क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से अधिक वर्षा का क्षेत्र है। 23 नंबर देख लीजिए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ना ही संसद होगा और ना ही सर्वोच्च न्यायालय होगा। राष्ट्रपति, आपातकाल लगता है तो वो तो शासन राष्ट्रपति करता है, तो उसमें राष्ट्रपति को ही अधिकार है। संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक होगा। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक होगा। द पुलिसमैन कैचेस टिप्स, ये देखिए पैसिव वॉइस था और इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, टिप्स विल बी कॉट बाय द पुलिसमैन, बिल्कुल सही आंसर। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन होगा, ऑप्शन ए होगा। ये वाला ऑप्शन गलत था, ये वाला ऑप्शन गलत था, ये वाला ऑप्शन गलत है। 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा 1 जूल बराबर। गूगल पर आप सर्च करके देख सकते हैं। इस श्रृंखला को पूरा कीजिए, रीजनिंग का सवाल है। पहले 3 जोड़िए, उसके बाद 5, उसके बाद ऐसा ही जोड़ते जाइए। पहले आप 3 जोड़िए, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, तो 37 में 13 जोड़िएगा 50, बिल्कुल सही आंसर। विफलता का जो विपरार्थक शब्द होता है वह सफलता होता है। विफलता का जो विपरार्थक शब्द होता है वो सफलता होता है। अगला देख लीजिए, अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण होता है। SO2 NO2 आपको बहुत बार बताया है। सल्फर और नाइट्रोजन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाता। जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें। और बहुत सारे आपने यूट्यूब पर अभी तक वीडियो देखे होंगे, लेकिन 1 से 100 तक प्रश्नों का सही जवाब अभी तक आप नहीं देखे होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी बिल्कुल सही आंसर। गैलीलियो जो था वो टेलीस्कोप का खोज किया था। झारखंड में झूम खेती पामलू को कहते हैं। और अगला प्रश्न देख लीजिए, मेरी माँ ने मुझे आज तुम्हें बुलाया है, माई मदर कॉल्ड यू टुडे, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है। आ रही है रबी की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? तो ये भिखारी से की गई है, 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है, तो ये पल्प में विकसित होता है, ना फल होगा ना बीज होगा। पल्प ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा 7516 किलोमीटर, बहुत इजी क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न देख लीजिए, लाइन से क्वेश्चन करवा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 दिसंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? अडोल्फ हिटलर ने किया था। विद्वान का विलोम मूर्ख हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए बेंगलुरु में भारतीय सहायक पंजीकरण किया है। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे पुर्तगाली थे, सबसे पहले आने वाले यूरोपियन व्यापारी। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन करने के लिए किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्षों में, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक करते चलेंगे। प्रासा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? बर्लिन का। अगला देख लीजिए, इसका सही आंसर ए बी इक्वल QR हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक नहीं है पूछा है, न्यूटन मीटर है, जूल है, किलोवाट घंटा है, लेकिन किलोवाट जो होता है वो आपका शक्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। अगला प्रश्न देख लीजिए, 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, इसका सही आंसर वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, तो स्नायु नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था।
कंडरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है दोस्तों? सार्वजनिक उपकरण क्या है? सभी प्रकार के उपकरण क्या है? और यहाँ देख लीजिए इसका सही आंसर 48,000 हो जाता। बहुत बच्चे 9600 मार्क गए हैं, देख लीजिएगा। रबर डैश फसल है, रबर मरुस्थलीय फसल है दोस्तों। आगे देख लीजिए। आहार नाल मूल रूप से कहाँ तक होता है? मुंह से क्लोन से होता है, मुंह से क्लोन तक होता है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम से होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो ये जो होता है वह बाल्टिक सागर में, बिल्कुल सही आंसर है। एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है उत्तल दर्पण द्वारा, जो साइड मिरर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, बिल्कुल सही आंसर है। और अगला प्रश्न की ओर आपको हम लेकर चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है, प्रथम टीका विकसित किसने किया था? तो प्रथम टीका देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे लुईस पास्चर मार रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर जोसेफ मिस्टर द्वारा हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। और अगला प्रश्न देख लीजिए। 26 नवंबर जाना जाता है संविधान दिवस के रूप में, मतलब राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। और एक सिक्का को 40 बार उछाला जाता है, तो इसका सही आंसर 17/40 हो जाता है दोस्तों। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, सभी लोग जानते हैं कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। आगे आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करते रहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है दोस्तों। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, पराबैंगनी किरणें इसका सही आंसर हो जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है? 200 दिन। और ये देखिए, किस समूह में बादल के वारिद निरद पैवत, बिल्कुल सही आंसर। और अगला प्रश्न देख लीजिए। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? भारत में। भारत में जो है वह सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है? मीथेन है, CNG गैस मीथेन है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर जो है वह दिल्ली था, बिल्कुल सही आंसर दिल्ली। मुंबई के बाद दिल्ली ही है। अगला देख लीजिए। भारत का वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? ज्वेलरी के लिए, सोना के लिए। एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है, ब्रोमीन होता है। अगर धातु पूछता तो पारा होता है, लेकिन अधातु पूछा है। अगला प्रश्न देख लीजिए। डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तेंदू। तेंदू के जो पत्तियां होते हैं उसे बीड़ी बनाने के उपयोग में लाई जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में स्वार्थिक वर्षा? मासीनारा में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों। ये देख लीजिए। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदते हुआ है, यह भारतीय खाद्य आपूर्ति निगम है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। मेरुरोज को सुरक्षा प्रदान की जाती है कैसूरे के दंड द्वारा। भारत माता कविता के रचनाकार सुमित्रानंद पंत हैं, और इसका सही आंसर 8% हो जाता। और मैं नीरव हरि दुह की बदली रसीम से ली गई है, महादेवी वर्मा जी की रचना है, इसका सही आंसर 20 हो जाएगा। तो देखिए अभी 86 मतलब अभी 14 क्वेश्चन रह गया आपका। 14 क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएगा, PDF में आंसर सहित मिलेगा। तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, PDF कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कटअप के ऊपर बहुत जल्द वीडियो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।